वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू CUET निम्बस। चलिए आज हम डिस्कस करेंगे 14 दिसंबर के करंट अफेयर्स। तो लेट्स बिगिन। इंडिया रशिया बिगेस्ट एवर ऑयल डील, इंडिया टू लॉन्च भारत अंतरिक्ष स्टेशन बाय 2035। खेलो इंडिया विंटर गेम्स laid to host in January, Gulmarg in February. Saudi Arabia will host the 2034 FIFA World Cup. 22nd Divya Kala Mela at India Gate, New Delhi. इंडिया एंड निकारका गोवा साइन इंपैक्टफुल अग्रीमेंट। और आखिर में MCQs तो बने रहिए पूरे सेशन में। चलिए पहले क्वेश्चन कर लेते हैं हम कल का। नेम द बॉर्डरिंग स्टेट्स यूटीज ऑफ तमिलनाडु। देखिए तमिलनाडु टू द वेस्ट इज केरला, टू नॉर्थ वेस्ट इज कर्नाटका और टू द नॉर्थ इज आंध्र प्रदेश। अब हम देख लेते हैं इसे मैप में अच्छे से। ठीक है, ये देख लीजिए, दिस इज तमिलनाडु, ये तमिलनाडु है, इसके नॉर्थ में इज आंध्र, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट में कर्नाटका आ गया और वेस्ट में केरला। तो ये 3 स्टेट्स आपने ध्यान रखने हैं। चलिए नेक्स्ट, इंडिया रशिया बिगेस्ट एवर ऑयल डील। देखिए दोनों कंट्रीज के बीच में बहुत बड़ी एक ऑयल डील हुई है कल ही। किन 2 कंपनीज के बीच में हुई है? रोजनेफ्ट और रिलायंस के बीच में। इन्होंने 10 साल के लिए एक अग्रीमेंट साइन किया है जिसमें $13 बिलियन इसकी वर्थ है। और ग्लोबली अगर हम देखें तो इट इज 0.5% शेयर ऑफ ग्लोबल ऑयल सप्लाई। ठीक है, इट्स अ बिग परसेंटेज ग्लोबल लेवल पे। चलिए इसका सिग्निफिकेंस देख लेते हैं। पहले तो दोनों कंट्रीज के बीच में जो भी ट्रेड टाइज है, ठीक है, उसको ये स्ट्रेंथन करेगा। दूसरा जो हमारी डिपेंडेंस है किस पे? वेस्टर्न नेशंस पे, यूरोप और USA पे हमारे ऑयल जो इंपोर्ट्स की डिपेंडेंस है उसको ये कम कर देगा। ठीक है, तो ये सिग्निफिकेंस आपको इसके ध्यान में रख लेने हैं। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है जो आपको नोट डाउन करना है? इट इज द वर्ल्ड्स 3rd लार्जेस्ट ऑयल कंज्यूमर। हमारी कंट्री पूरे वर्ल्ड में 3री सबसे बड़ी ऑयल कंज्यूमर है। ठीक है, चलिए हम इंडिया रशिया के कुछ रिलेशंस देख लेते हैं। दोनों कंट्रीज बड़ी बड़ी जो एजेंसीज हैं, बड़ी बड़ी जो बॉडीज हैं, ठीक है, मल्टीलेटरल बॉडीज, उनकी मेंबर्स हैं, जैसे कि UN, ब्रिक्स, G20, SCO, ये सारे वो शेयर करते हैं नेशनल इंटरेस्ट इन दीज ऑर्गेनाइजेशंस। Russia also supports India receiving permanent seats on the United Nations Security Council. UNSC में रशिया हमें सपोर्ट करता है कि हमें परमानेंट एक सीट मिल जाए। ठीक है, फिर एम्बेसी ऑफ रशिया इज इन न्यू दिल्ली और एम्बेसी ऑफ इंडिया इज इन मॉस्को। मॉस्को क्या है? रशिया की कैपिटल है। ये आप मैप में रशिया देख सकते हो, जितना भी ये ऑरेंज पोर्शन है दिस इज रशिया। ठीक है, और ये है इंडिया। मैप में कुछ ऐसे ये दोनों कंट्रीज दिखती है, आप देख लीजिए अच्छे से। चलिए, एक बायनियल नेवल एक्सरसाइज होती है जो कि बिगिन हुई थी 2003 में, उसे हम कहते हैं इंदिरा। तो क्वेश्चन आपको ऐसे बन सकता है कि इंदिरा एक नेवल एक्सरसाइज है, इंडिया और दूसरे कौन से देश के साथ होती है? तो इंडिया और रशिया के बीच में ये होती है और 2003 में शुरू हुई थी। ठीक है, चलिए हम मैप में देख लेते हैं रशिया को और इसकी बॉर्डरिंग कंट्रीज को, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है हमेशा से। चलिए पहले तो मैंने आपको बताया कैपिटल इज मॉस्को और ये 14 कंट्रीज हैं इसके बॉर्डर में। पोलैंड, लिथुआनिया, नॉर्वे, फिनलैंड, एस्टोनिया, लत्विया, बेलारूस, यूक्रेन, जॉर्जिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, चाइना, मंगोलिया, नॉर्थ कोरिया। देखिए अब ये सारी कंट्रीज कहाँ कहाँ आती है। पहले दिस इज फिनलैंड, एस्टोनिया, लत्विया, लिथुआनिया, बेलारूस। पोलैंड यहाँ कहीं पे लाई करते हैं क्योंकि यहाँ पे भी रशियन टेरिटरी है, तो पोलैंड इज हियर। यूक्रेन, कजाकिस्तान, मंगोलिया, चाइना, और हमने देखा अजरबैजान, तो अजरबैजान यहाँ कहीं पे लाई करता है। ठीक है, और कोई कंट्री बची है? चलिए हो ही गई है सारी ना। हाँ, दिस इज नॉर्थ कोरिया। ठीक है, तो बॉर्डरिंग जो कंट्रीज हैं उनका भी ध्यान रखेंगे और इसकी कैपिटल है मॉस्को।
इधर इंडिया टू लॉन्च भारत अंतरिक्ष स्टेशन बाय 2035। देखिए ये स्पेस स्टेशन क्यों इंडिया लॉन्च करना चाहता है, कुछ ही कंट्रीज है जिनके अपने स्पेस स्टेशन है, तो वो उस कैटेगरी में आना चाहता है कि हमारे पास भी खुद का एक स्पेस स्टेशन हो, ठीक है। और ये बोल रहा है कि कब तक, बाय 2035, और इंडियन एस्ट्रोनॉट जो मून पे लैंड कर जाएगा 2040 में। तो ये आपको याद रखना है, भारत अंतरिक्ष स्टेशन इसका नाम रहेगा। एम क्या है, इंडिया की जो प्रेजेंस है लो अर्थ ऑर्बिट में उसको सपोर्ट करना और साइंटिफिक रिसर्च और इंटरनेशनल कोलैबोरेशन को सपोर्ट करना, ये इसका एम है। रीसेंट अचीवमेंट्स हम देख लेते हैं स्पेस में इंडिया की। देखिए 432 फॉरेन सैटेलाइट्स अभी तक इंडिया ने लॉन्च किए हैं, तो इट्स अ बिग अचीवमेंट फॉर इंडिया कि जो बाहर की जो सैटेलाइट्स हैं वो हमने 432 लॉन्च कर दी है टिल डेट। 90% ऑफ दीज लॉन्चेस अकर्ड इन द पास्ट डेकेड, ठीक है, पिछले 10 सालों में इसका 90% हमने इस 432 में से 90% शेयर जो है पिछले 10 सालों में। मैंने जैसे आपको बताया कि कुछ ही कंट्रीज के पास खुद का स्पेस स्टेशन है, वो तीनों कौन सी कंट्रीज हैं देखिए, चाइना, रशिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स। चाइना का है तियांगोंग स्पेस स्टेशन, फैक्चुअल है, आपको नोट डाउन करना है, और ये ऑपरेशनल है सिंस जून 2022, रिसेंट ही है। देन रशिया का है सोवियत स्पेस प्रोग्राम में सेल्यूट 1, ठीक है, सेल्यूट 1 1971 में और मिर हुआ था बहुत पहले, और ये लोग ये जो स्पेस स्टेशन है ये अब वर्किंग नहीं है, लेकिन अभी का क्या है, नौका जो जुलाई 2021 में इन्होंने लॉन्च किया, ठीक है। और यूनाइटेड स्टेट्स का क्या है, स्काईलैब, ठीक है, was visited from 1973 to 1979। चलिए एक फैक्चुअल डेटा है, फर्स्ट स्पेस स्टेशन इन द वर्ल्ड वाज सेल्यूट, जो कि है रशिया का, इन 1971, ठीक है। ये एक फैक्चुअल डेटा है जो आपको नोट डाउन करना है, अप्रैल 1971। चलिए खेलो इंडिया विंटर गेम्स लेट टू होस्ट इन जनवरी, गुलमार्ग इन फरवरी। तो ये डिसाइड कर दिया गया है कि जनवरी में जो खेलो इंडिया विंटर गेम्स चल रही है उसे कौन होस्ट करेगा, ले, और फरवरी में गुलमार्ग, ठीक है। चलिए यूटी ऑफ लद्दाख विल होस्ट आइस स्पोर्ट्स करेगा यूटी, और JNK में क्या होगा, स्नो स्पोर्ट्स हो जाएगा, ठीक है। आइस स्पोर्ट्स में क्या क्या है, आइस हॉकी, आइस स्केटिंग। स्नो स्पोर्ट्स के अंदर आएगा एल्पाइन स्कीइंग, नॉर्डिक स्कीइंग, स्काई माउंटेनियरिंग एंड स्नोबोर्डिंग। तो ये आपने कुछ याद रख लेना है कि ठीक है आइस स्पोर्ट्स और स्नो स्पोर्ट्स में थोड़ा सा डिफरेंस क्या है, कौन कौन सी गेम्स इसके अंदर आती है। This 2024 was also the first time the Ministry of Youth Affairs and Sports Authority of India managed technical conduct with the National Sports Federation and Indian Olympic Association। देखिए वैसे तो जो ये ऑर्गेनाइज करवाता है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, लेकिन इस बार में आप देख सकते हो बहुत सारी अलग अलग बॉडीज कोलैबोरेट करके इसे ऑर्गेनाइज करवा रही है। कौन कौन सी नोट करना है, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, दूसरा स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, तीसरा नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन एंड इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। क्वेश्चन बन सकता है कि मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स जो है किसके साथ कोलैबोरेट करके टेक्निकल कंडक्ट इसका मैनेज कर रही है, तो उसमें आ जाएगा नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन एंड इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। चलिए फैक्ट्स अबाउट खेलो इंडिया यूथ गेम्स, इसके कुछ फैक्चुअल डेटा हमें, देखिए कोई भी न्यूज आती है उसके हमें फैक्चुअल मतलब स्टैटिक पोर्शन हमें पता होना चाहिए। चलिए द फर्स्ट एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम वाज हेल्ड इन दिल्ली इन जनवरी 2018। पहला एडिशन दिल्ली में हुआ था 2018 में, नोट कर लीजिए। इसे कंडक्ट कौन करवाता है, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है।
जैसा कि मैंने आपको अभी बताया। एनुअल नेशनल मल्टी स्पोर्ट इवेंट ये रहता है और इसका एम क्या होता है? टू प्रमोट स्पोर्ट्स कल्चर इन अ कंट्री एंड आइडेंटिफाई यंग टैलेंट। तो इसका एम रहेगा कि हमें यंग टैलेंट को आइडेंटिफाई करना है प्लस स्पोर्ट्स कल्चर को प्रमोट करना है, जो कि आजकल वैसे भी कम हो रहा है ना। फोन में हम लोग ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, स्क्रीन टाइम हमारा बढ़ रहा है, ठीक है। तो स्पोर्ट्स कल्चर को प्रमोट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स है ये इसीलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सऊदी अरेबिया विल होस्ट 2034 फीफा वर्ल्ड कप। देखिए सऊदी अरेबिया जो है फीफा वर्ल्ड कप कब होस्ट करेगा? इन 2034। और ये मिडल ईस्ट की दूसरी ऐसी कंट्री बनेगी जो कि ये इवेंट को होस्ट कर रहा है, ठीक है। पहला जो हुआ था वो मैं आपको अभी बताऊंगी। स्पेन, पोर्टुगल एंड मोरक्को विल को होस्ट 2030 एडिशन। इंपॉर्टेंट फैक्ट नोट कर लीजिए, जब एग्जाम में आता है ना तो याद नहीं रहता है कि कौन सा कब, ठीक है, कौन होस्ट कर रहा है, कौन सा ईयर था। तो आप इसको अच्छे से देख के नोट कर लीजिए और दिमाग में बिठा दीजिए कि 2030 वाला जो एडिशन है दैट विल बी होस्टेड बाय स्पेन, पोर्टुगल एंड मोरक्को। सऊदी अरेबिया कब करेगा? उसके बाद 2034 में, ठीक है। ये 2034 में क्यों? क्योंकि ये 4 साल में एक बार होता है। तो 30 वाला एडिशन स्पेन, पोर्टुगल, मोरक्को, उसके बाद सऊदी अरेबिया, ठीक है। The tournament has been held every 4 years since the inaugural tournament in the 1930। तो एक और फैक्ट बन गया, इसका इनॉग्रल टूर्नामेंट कब हुआ था? 1930 में हुआ था और उरुग्वे में की कैपिटल मॉन्टेविडो में हुआ था। ये भी नोट कर लीजिए। तो जिस भी स्लाइड में आपको जो भी फैक्ट्स मैं आपको बता रही होती हूँ कि नोट इट डाउन, तो आपको वो नोट जरूर से ही करने हैं। चलिए इसके कुछ फैक्ट्स और हम देख लेते हैं। फीफा है क्या? इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल। पहला कब हुआ था मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? जूरिच, स्विट्जरलैंड। 2022 वर्ल्ड कप कहाँ पे हुआ था? कतर में हुआ था। फर्स्ट टाइम द टूर्नामेंट वाज हेल्ड इन अरब नेशन। हमने अभी देखा कि सऊदी अरेबिया में सऊदी अरेबिया जो है वो दूसरी कंट्री बनने वाली है जब मिडल ईस्ट की कोई कंट्री इसे होस्ट करेगी। तो पहली कौन सी कंट्री आ गई? मैंने आपको बताया था, मैं आपको बताऊंगी। 2022 कतर में हुआ था, ठीक है। तो पहली कंट्री कतर थी, दूसरी सऊदी अरेबिया होने वाली है। The world's first international football match was a challenge match। दुनिया का पहला जब इंटरनेशनल फुटबॉल मैच हुआ था वो हुआ था ग्लासगो इन 1872। वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट। किन दो देशों के बीच में हुआ था? स्कॉटलैंड एंड इंग्लैंड। आपको याद रखना है स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के बीच में पहला फर्स्ट इंटरनेशनल फुटबॉल मैच हुआ था इन 1872। फीफा से इसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फुटबॉल से इसका लेना है, ठीक है। ग्लासगो में हुआ था। तो ये भी इंटरेस्टिंग फैक्ट है, नोट कर लीजिए। 17 कंट्रीज हैव होस्टेड टिल डेट। अभी तक 17 कंट्रीज होस्ट कर चुकी है और मोस्ट रीसेंट किसने किया है? कतर ने इन 2022। 4 सालों में एक बार होता है, तो 2022 में अगर हुआ है, अब होगा 2026, ठीक है। 2026 वाला जो टूर्नामेंट है वो कौन होस्ट करने वाला है? कनाडा, मेक्सिको एंड यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। तो आप ऐसे नोट करिए कि 2022 में किसने किया, फिर 2026 में कौन करने वाला है, देन 2030, फिर 2034। ऐसे आपको एक एक करके याद भी रह जाएगा। चलिए सऊदी अरेबिया की बात हो रही है तो इसको मैप में देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ये देखिए, दिस इज सऊदी अरेबिया। इसकी आसपास की कंट्रीज देख लीजिए, यमन, ओमान, यूएई, कतर, कुवैत, इराक, जॉर्डन, ठीक है। इधर आ गया रेड सी, यहाँ पे पर्शियन गल्फ। तो ये सारा याद आप रख लेंगे। रियाद इसकी कैपिटल है। चलिए 22nd दिव्या कला मेला एट इंडियन गेट, न्यू दिल्ली। देखिए दिव्या कला मेला जिसका 22nd मतलब 22वां एडिशन हो रहा है न्यू दिल्ली में। यूनियन मिनिस्टर फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट जो कि है डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने इनॉग्रेट किया, ठीक है, न्यू दिल्ली में। अभी तक
क्या है इस मेले की जो ऑर्गेनाइजेशन है, जब भी ये ऑर्गेनाइज हुआ है, इसकी सेल्स कितनी हुई है? 14 करोड़, 14 करोड़ रुपए इसकी सेल हुई है अभी तक फॉर द दिव्यांग आर्टिसंस एंड एंटरप्रेन्योर्स। देखिए ये जो मेला है ये स्पेसिफिकली किन लोगों पे बेस्ड है? जो कि फिजिकली चैलेंज लोग आप कह सकते हैं, और दिव्यांग आर्टिसंस जिसे हम कह लेते हैं, ठीक है। इवेंट के कुछ हाइलाइट्स है यहाँ पे, हैंडीक्राफ्ट्स, हैंडीलूम्स, एम्ब्रॉयडरी वर्क्स, ठीक है, ये सारा जो है, ये सारे इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो दिखाए जाएंगे। इको फ्रेंडली स्टेशनरी एंड लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स, ठीक है, कुछ होम डेकोर्स भी रहेंगे, पैकेज्ड फूड्स भी रहेंगे, ठीक है। ये आप देख सकते हो पिक्चर्स में। पिक्चर्स इसलिए ज़रूरी हो जाती है कि पिक्टोरियल जो हमारे, अगर कोई एक पिक्चर हमारे दिमाग में बैठ गई तो हमें याद आ जाता है, अच्छा ओके वो यहाँ पे ऐसे कुछ हो रहा था कि यहाँ पे इन्होंने इनॉग्रेट किया और यहाँ पे ऐसे कुछ स्टॉल्स लगे थे, ठीक है, दिव्या कला मेला के। दिव्या कला मेला का कुछ फैक्ट्स देख लीजिए। ये ऑर्गेनाइज कौन करवाता है? डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। याद कर लेंगे, डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट के अंदर आता है। यूनियन मिनिस्टर फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने ये इनॉग्रेट किया था कब? ऑन 2 दिसंबर 2022 इंडिया गेट न्यू दिल्ली में ही। 2022 तो रीसेंट है, ज़्यादा पुराना भी नहीं है ये। इसका एम क्या है? एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करना, उन्हें देना किन किन लोगों को, जो कि पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, उनके टैलेंट को बाहर लाने के लिए उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म देना कि वो भी खुद के टैलेंट को बाहर लेके आ सके, ठीक है, और लोगों को उनकी इनकम जनरेट कर सके। प्लेटफॉर्म फॉर द प्रोडक्ट्स एंड क्राफ्ट्समैनशिप ऑफ दिव्यांग आर्टिसंस, क्राफ्ट्समैन एंड आर्टिसंस फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री, ठीक है। चलिए, ये है दिव्या कला मेला का लोगो और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। इंडिया एंड निकारागुआ साइन इंपैक्टफुल अग्रीमेंट, ठीक है। इंडिया और निकारागुआ के बीच में एक इंपैक्टफुल अग्रीमेंट हुआ है जिसे हम कहते हैं, देखिए, क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट। इसका नाम दिया है टू इम्प्लीमेंट क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट्स QIPS इन मनागुआ, निकारागुआ's कैपिटल। तो आपको दो देशों के बीच में कोई भी अग्रीमेंट हो रहा है, उसकी इंपॉर्टेंट जो चीजें रहती है, पहले तो वो किस चीज पे बेस्ड है, दूसरा वो हुआ कहाँ पे है। तो मनागुआ, निकारागुआ's कैपिटल, यहाँ पे ये हुआ है। इंडियन एम्बेसडर सुमित सेठ और निकारागुआ's फॉरेन मिनिस्टर वाल्ड्रिक जेनस्टिक जो है, इन दोनों के बीच में ये साइन हुआ है। इसका एम है टू सपोर्ट लोकल कम्युनिटीज इन निकारागुआ एंड क्रिटिकल एरियाज जो रहते हैं, जैसे कि रोड, कम्युनिटी सेंटर्स, एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड सैनिटेशन, इन सबको टारगेट करना, ठीक है। लोकल कम्युनिटीज जो वहाँ की है, हम उसको सपोर्ट करना चाह रहे हैं। The goal is to provide immediate benefits to the people. Okay? चलिए, ये देख लीजिए आप मैप में, दिस इज निकारागुआ, ये है नॉर्थ अमेरिका, दिस इज साउथ अमेरिका। यहाँ पे ये कंट्री लाई कर रही है, इसके आसपास के आप देश देख लीजिए, इसकी कैपिटल है मनागुआ, ठीक है। चलिए, ये आपको पता होना चाहिए कि इसकी बॉर्डरिंग कंट्रीज कौन कौन सी है, ठीक है। पैसिफिक ओशियन, कैरेबियन सी। चलिए, अब आते हैं हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन के पॉइंट पे, दैट इज MCQs. What is the significance of the energy deal between Russia's Rosneft and India's Reliance? It will increase India's dependence on Western nations. It will strengthen trade ties and reduce dependence on Western nations. It aims to supply natural gas to India for 20 years and it will reduce global oil prices significantly. Answer hai, it will strengthen trade ties and reduce dependence on Western nations. चलिए, what is the aim of Bharat Antariksha Station? To conduct deep space exploration missions beyond the solar system, to support scientific research, international collaboration, and enhance India's presence in low Earth orbit, to increase the number of manned missions of the moon annually, to commercialize space tourism in India.
Answer is to support scientific research, international collaboration, and enhance India's presence in low Earth orbit. Which union territory will host ice sports such as ice hockey, ice skating in 2024? JNK, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम. यूटी और ऑप्शन में आ जाएगा स्टेट. ठीक है, तो आंसर इज लद्दाख. Which Middle Eastern country will host the FIFA World Cup after Qatar? कतर के बाद कौन करेगा होस्ट? UAE, सऊदी अरेबिया, ओमान, बहरीन. सऊदी अरेबिया इज द राइट आंसर. और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि सऊदी अरेबिया कौन से ईयर में करेगा होस्ट. ओके. Which products are highlighted at the दिव्या कला मेला? हमने आखिर में ये न्यूज पढ़ी है. इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT गैजेट्स, handicrafts, eco-friendly stationery and organic products, automobiles and industrial machinery, textbooks and scientific equipment. Answer is handicrafts, eco-friendly stationery and organic products. चलिए आखिर में आपके लिए एक सवाल. नेम द बॉर्डरिंग कंट्रीज ऑफ रशिया. इसका जवाब जरूर कमेंट सेक्शन में दीजिए. और थैंक यू सो मच. और हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में. ठीक है.